जो आदमी बाहर से मासूम दिखे वही सबसे खतरनाक हो सकता है। वो दिखाता है कि एक हाई आईक्यू साइको किस तरह लड़कियों को इंप्रेस करता है, ऐसी चालें जो आम इंसान शायद जिंदगी भर न सीख पाए। जब उसकी देवी घर पर नहीं होती तो वो चुपके से उसके कमरे में घुस जाता है, उसकी एक पैंटी को यादगार के तौर पर उठा लेता है और फिर कंप्यूटर खोलकर उसकी निजी तस्वीरें देखने लगता है। वो और भी गहराई से उसकी प्रिवेसी में झांकने ही वाला था कि तभी बाहर दरवाजा खुलने की आवाज आती है। देवी रेबेका वापस आ चुकी होती है। घर आते ही रेबेका अपनी सहेली से एक बदतमीज प्रोफेसर की शिकायत करती है। दिन में उसी प्रोफेसर ने यूनिवर्सिटी में उसके साथ छेड़छाड़ की थी, सबके सामने गलत हरकतें की और बेहुदा बातें कहीं। गुस्से और तनाव से भरी रेबेका नहाकर खुद को शांत करना चाहती है। ये सुनकर पर्दे के पीछे छिपे जो का दिल जोर से धड़कने लगता है। वो किसी तरह बिना आवाज किए बच निकलता है। इसी बीच रेबेका की सहेली वीडियो कॉल कर उसे एक बार में पार्टी करने बुलाती है। मूड खराब होने की वजह से रेबेका मान जाती है। जो भी पीछा करते हुए बार तक पहुंच जाता है। दबाव और शराब के कारण रेबेका जल्दी ही नशे में धुत हो जाती है। बाहर निकलते वक्त वो ठीक से चल भी नहीं पा रही होती। जो दूर से उसे चुपचाप देख रहा होता है। अचानक रेबेका फिसलकर लोहे की अलमारी से टकरा जाती है। तेज दर्द से उसकी चेतना डगमगा जाती है। ट्रेन आने ही वाली होती है। आखिरी पल में जो दौड़कर उसे खींच लेता है और टक्कर से बचा लेता है। इस हादसे से रेबेका का नशा भी उतर जाता है। रेबेका उसे देखकर असहज हो जाती है और पूछती है, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? जो घबराते हुए कहता है कि वे पहले एक बुक स्टोर में मिले थे। उसकी एक्टिंग इतनी परफेक्ट होती है कि रेबेका को शक नहीं होता, बल्कि वो इसे किस्मत का इत्तेफाक समझने लगती है। दोनों रास्ते भर बातें करते हैं। रेबेका झपकी लेते हुए जो के कंधे पर सिर रख देती है। घर पहुंचकर वो उसका धन्यवाद करती है। जो इशारों में दूरी कम करना चाहता है, लेकिन तभी रेबेका का घटिया बॉयफ्रेंड आ धमकता है। रेबेका बताती है कि जो ने उसकी जान बचाई, मगर बॉयफ्रेंड को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे तुरंत घर चलने को कहता है। जो रेबेका से संपर्क की जानकारी मांगता है, लेकिन उसका फोन कहीं गिर चुका होता है। वो बस अपना ईमेल देकर जल्दी से चली जाती है। रेबेका को किसी और के साथ जाते देख जो की आंखों में गुस्से की चमक आ जाती है। रेबेका को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि टैक्सी में बैठा ये शांत सा आदमी असल में सबसे खतरनाक है। गाड़ी आगे बढ़ती है। जो अपनी जेब से वही खोया हुआ फोन निकालता है। अब उसके और रेबेका के बीच सबसे बड़ी रुकावट उसका बॉयफ्रेंड है और अगला कदम उठाने से पहले उसे रास्ते से हटाना ही